नमस्कार, मैं जनार्दन पाल। आपका YouTube चैनल एडी पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक त्रिकोणमिति से संबंधित ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि आप उसको ट्रिक को देखेंगे तो कुछ सेकंड ही लगेगा समझने में, लेकिन वो आप तुरंत उस ट्रिक को जानकर आप आसानी से उसको याद करके रख सकते हैं और साथ ही माइंड में भी रख सकते हैं। वो भी कहीं पर कोई भी सवाल भी करेंगे तो जिनसे आप तुरंत उसका आंसर भी दे सकते हैं। तो जानने के लिए चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई ऐसा ट्रिक या फिर रिलेटेड कुछ भी डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको समझ में आ सके। जैसा कि हमने कहा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक का वैल्यू को याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो शॉर्टकट ट्रिक में क्या है, जस्ट आप लोगों को एक छोटा सा टेबल याद करना है, वो भी टेबल, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा कुछ इसमें झंझट है नहीं। सो हम लोग टेबल, जैसे कि हमने ये टेबल ले चुका है, इस टेबल में जैसे यहाँ पे PDH हम लोग लिख देंगे ऊपर में, और 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री का में आता है PBH में, जैसे 0 1 1 1 √3 2 1 1 √2 √3 1 2 1 0 1। ये हम अगर याद कर लेते हैं तो हम लोग इसके जरिए साइन, टेन, कॉस, सेक, कोसेक जितना भी है 90 डिग्री तक हम लोग आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं कि इस टेबल के द्वारा हम लोग किस प्रकार से वैल्यू को निकालेंगे। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, आप लोग इस चीज को फॉलो करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये बेकार हो जाएगा। हम लोग आते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, साइन का क्या होता है, P एंड बाई H होता है। ये हम लोग को पता है कि P बाई H। तो हम लोग का यहाँ पे P का वैल्यू ये वाला है, तो हमारा 60 का लाइन में जो रहेगा उसको हम लोग लेंगे। P 60 में कितना आया, √3 और H 60 में क्या आया, नहीं यहाँ पर हमारा 2 आया। तो इसका वैल्यू हमें पता चल गया कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस प्रकार से जैसे हम लोग सेक 30 का वैल्यू हमें निकालने के लिए कहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सेक 30 का, जैसे कि सेक का क्या होता है फॉर्मूला, PBH में हम लोग अगर देखेंगे तो साइन ये जो आता है सेक, ये आपका कॉस का उल्टा आता है। तो कॉस में जैसे H/B हो गया, कॉस में होता है B/H, B/H, तो उसका उल्टा हो गया H/B। तो 30 का वैल्यू में हमारा H, 30 का वैल्यू में H का वैल्यू कितना है ना, यहाँ पे हमारा 2 है, और B का वैल्यू हमारा कितना है, B का वैल्यू √3 है। तो इस प्रकार से जैसे सेक 30 का वैल्यू हमारा कितना निकला, 2/√3। उसी प्रकार से और भी हम लोग ले लेंगे, जैसे हमें साइन 45 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ना, साइन का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे PBH में, तो P/H होता है। तो जैसे P का वैल्यू 45 वाला लाइन में कितना है, P का वैल्यू 1 है, एंड H का वैल्यू 45 वाला लाइन में कितना है, √2। इस तरह से एकदम सिंपली, जो कि आप लोग इसको आसानी से घर में भी प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारा सब याद करना होगा, सिर्फ अगर ये टेबल आप अगर याद कर लेते हैं, इस टेबल के द्वारा आप आसानी से उसको बनाकर लिख सकते हैं। भले आपको तुरंत वो आप आंसर नहीं दे पाइएगा, लेकिन तो पर भी 2-5 मिनट समय लगेगा और आप लोग सब एक का वैल्यू निकाल करके आप दिखा सकते हैं। अगला चलते हैं हम लोग, जैसे हम लोग अगर 10 60 का वैल्यू लेते हैं, तो 10 60, 10 का क्या होता है PBH में ना, सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो 10 का होता है जैसे
P बाई बी, P बाई बी। तो P का वैल्यू 60 वाला लाइन में, P का वैल्यू 60 वाला लाइन में कितना आता है, √3, एंड B का वैल्यू कितना आता है 60 वाला लाइन में, 1। इसका वैल्यू हो गया √3। 1 नीचे में रखने से क्या होता है, 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हमारा उतना ही आता है, जैसे √3 ही आया। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी प्रकार का आप इसको बना सकते हैं। इस टेबल को याद करके आप कोई भी, जैसे साइन से कोसेक तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वैल्यू वो भी इजीली बना सकते हैं। ये जो टेबल है ये आपका 10 तक आपका बहुत ही उपयोगी टेबल है। आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको दूसरा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, PVH को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 0 से 90 तक हम लोग निकालने के बाद हम लोग उसका वैल्यू को इसको लिख देते हैं। अगर इस टेबल को हम लोग याद कर लेते हैं तो हमारा आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं।